राजस्थान के एक छोटे से गांव में आरती शर्मा नाम की एक लड़की रहती थी। उम्र 23 साल, आंखों में चमक और दिल में सपने। उसके पिता किसान थे और घर पर भारी कर्ज था। माँ की तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। आरती हमेशा सोचती थी कि किसी तरह अपने घर की हालत बदल सके। एक दिन गांव में निखिल सहगल नाम का एक एजेंट आया। वो विदेश में नौकरियां दिलाने का काम करता था। उसने कहा कि कतर में काम बहुत है और तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, महीना 50-60 हज़ार तक। ये सुनकर आरती के मन में आशा जग गई। उसने पिता से कहा कि अगर वो बाहर जाकर काम करे तो घर का कर्ज उतर सकता है। पिता ने चिंता जताई पर आरती ने कहा, बाबूजी, मैं डरी नहीं हूँ, मुझे परिवार के लिए कुछ करना है। कुछ हफ्तों बाद पासपोर्ट और वीज़ा बन गया। आरती को बताया गया कि कतर में एक बड़े दफ्तर में काम मिलेगा जहां सारा माहौल सुरक्षित है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी एक अनचाहे मोड़ पर जाने वाली है। कतर पहुंचते ही एक आदमी यासिर उसे लेने आया। वो उसे एक बड़े बंगले में ले गया। वो जगह किसी दफ्तर जैसी नहीं थी। वहां 3 भाई रहते थे, रायन, दानिश और हादी। आरती हैरान थी। उसने पूछा, मुझे तो दफ्तर में काम करना था। यासिर ने कहा, यही आपका काम की जगह है, आपको घर संभालना होगा। आरती को अब अंदाजा हुआ कि उसे गलत जानकारी दी गई है, मगर उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने काम शुरू कर दिया, सफाई, खाना, व्यवस्था। तीनों भाई अमीर थे, लेकिन उनके स्वभाव में कठोरता थी। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि आरती बहुत मेहनती है और घर को अच्छे से संभाल रही है। एक दिन दानिश ने उसे बुलाकर कहा, तुम चाहे तो यहाँ सुपरवाइजर बन सकती हो। तुम्हें बेहतर कमरा, बेहतर तनख्वाह और टीम मिलेगी। आरती ने सोचा कि इससे उसकी स्थिति सुरक्षित हो जाएगी। उसने हाँ कर दी। धीरे धीरे माहौल बेहतर होने लगा। रायन उसे शहर घुमाने ले जाता, हादी उसे नई चीज़ें सिखाता। आरती ने महसूस किया कि लोग हमेशा जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। समय के साथ घर में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। कई महीनों बाद रायन ने उसे बुलाकर कहा, तुम चाहो तो भारत वापस जा सकती हो। तुम्हारा पासपोर्ट हमारे पास सुरक्षित था, ये लो। आरती चौंक गई। वो पासपोर्ट उसके हाथ में दे रहा था जो कभी उसकी आज़ादी का रास्ता था। रायन ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें रोकना गलत था, अब फैसला तुम्हारा है। आरती भावुक हो गई। उसने कहा, अगर मैं चली जाऊं तो? रायन मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे जाने से हम नाराज नहीं होंगे। सच्चा सम्मान वही है जो आज़ादी दे। आरती भारत लौट आई। माँ ने उसे गले लगा लिया। पिता ने कहा, बिटिया, तूने बहुत साहस दिखाया। आरती ने महसूस किया कि वो पहले से अधिक मजबूत बन चुकी है। कुछ हफ्तों बाद उसने सोचा, उसने वहां सिर्फ मेहनत नहीं, इंसानियत भी देखी थी। और कुछ रिश्ते दूरी से भी बने रहते हैं। आखिरकार उसने फैसला किया, वो फिर से कतर जाएगी। इस बार मजबूरी से नहीं, अपनी इच्छा से।